नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें हमें जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। नून लीग के बहुत से रहनुमा जो हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है। बजट का मामला है उसके ऊपर इतफाक नहीं हो रहा। और अभी रिसेंटली नाज़रीन खबर मौसूल हुई है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट के इस इजलास में जो अभी थोड़ी देर तक होने वाला है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इद्दत निकाह केस के ऊपर बात कर लेते हैं। आज नाज़रीन सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साहब ने अदालत के बाहर जो है इस मामले के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग दी और उनका ये कहना था कि ये जो इद्दत निकाह केस है इसमें जो जजेस का रवैया है उससे देखकर हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि मुझे 33 साल हो चुके हैं वकालत करते हुए, मैंने बहुत सारे फैसले देखे हैं, बहुत सारे तफसीली फैसले पढ़े हैं, मैं तारीख को जानता हूँ और मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है कि ऐन वो मौका कि जब जज साहब को एक फैसला सुनाना है, उन्होंने अपनी जजमेंट देनी है, फैसला महफूज हो चुका है, ऐन उस वक्त के ऊपर आके जो है उन्होंने इस केस को आगे ट्रांसफर कर दिया है। उनका कहना था कि मैंने अपने पूरे इस वकालत के कैरियर में ऐसा होता हुआ नहीं देखा है। अब नाज़रीन जो केस है इद्दत निकाह वो अब आगे ट्रांसफर भी हो चुका है और जो रिजवान अब्बासी साहब हैं जो खबर मानिका के वकील हैं, उन्होंने इस केस को फर्दर परसू करने से भी इनकार कर दिया और उनका कहना है कि मैं जो है मजीद खबर मानिका का वकील जो है वो नहीं रहना चाहता हूँ। उसके अलावा भी जो है नाज़रीन उन्होंने पूरे केस के ऊपर जो है एज अ होल बात की है। सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था कि इस केस को 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो माजी में कंप्लीट किया गया और इलेक्शंस की जल्दबाजी में जो है इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। एक दिन में 12-12, 15-15 और 17-17 घंटे जो है वो इस केस की समाअत की गई और ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को जो है वो सजा सुनाई गई। उसके बाद जो है वो मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गया, वहाँ पर जो है ये 3 माह तक केस चलता रहा। जज जो है वो इस केस को जो है वो सुनते रहे और फिर इस दौरान रिजवान अब्बासी साहब जो खबर मानिका के वकील हैं उन्होंने बहुत सारे जो है वो समातें मिस की, जानबूझकर वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। हमेशा उनकी जानिब से एक रुका जो है वो अदालत को मौसूल होता था कि जी आज रिजवान अब्बासी साहब शहर से बाहर हैं, आज उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, आज जनाब वो बीमार हैं, आज उनके दिल का अर्जा लाहक है, आज उनके सर में दर्द हो रही है, आज उनके पाँव दुख रहे हैं। और खैर बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है और एक बड़ा भोंडा मजाक जो उन्होंने अदालत के अंदर किया था। खैर उसकी बड़ी लंबी चौड़ी रुदाद है, उसको अब इस वीडियो में जो है वो शेयर किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर खबर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने तमाम तर ताखीरी हरबे अपनाए और उस केस को जो है वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की और एन वो मौका कि जब जज साहब ने इस केस में खान साहब को बरी करना था और अदालती कार्रवाई से ये साफ महसूस हो रहा था कि ये जो केस है ये इमरान खान साहब की फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा, एन उस मौके के ऊपर आके जो है जिस रोज़ फैसला सुनाया जाना है, खबर मानका जो है वो अदालत के अंदर शोर मचाते हैं कि मैं जज साहब के ऊपर अदम एतमाद करता हूँ और जज साहब को ये चीज़ रिटर्न फॉर्म में भी नहीं दी जाती, रिटर्न फॉर्म में कोई दरख्वास्त भी नहीं दी जाती कि खबर मानका जो है वो आपके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं और जज साहब जो है वो फौरी तौर पर इस केस को ट्रांसफर कर देती है उस रोज़ के जिस रोज़ इमरान खान साहब को इस केस में बाइज़ तौर पर बरी होना है। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि इस वक्त ये वाहिद इद्दत निकाह केस है जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो पाबंद सलासल रखा गया है। साइफर केस में खान साहब बरी हो चुके हैं, तोशाखाना केस में जो है वो इमरान खान साहब को बाइज़ तौर पर बरी किया जा चुका है और जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है, बाकी वो केस जो है वो अभी तक चल रहा है। तो ये नाज़रीन इसके ऊपर सलमान सफदर साहब का मज़ीद कहना था कि अब जो है वो नए जज साहब की अदालत में ये केस लगने जा रहा है तो रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो ज़रा गट्स का मुजाहरा करें और मैदान में आएँ और इस केस में जो है वो अपने खबर मानिका साहब को जो है वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करें। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब की गुज़श्ता रोज़ नैब तरमीम केस में जो खान साहब को अदालत के अंदर प्रोड्यूस किया जाता रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो वो तमाम तर केसेस की लाइव कवरेज दिखाते हैं, लेकिन खान साहब चूँकि अदालत के अंदर पेश हुए थे तो खान साहब को जनाब वो सिक्योरिटी का इशू बना के जो है वो उनकी वो लाइव समाअत नहीं दिखाई गई थी। इससे पहले खान साहब का एक फ़ोटो जो है वो रिलीज़ किया गया था, वहीं से अदालती अमले में से किसी शख्स ने जो है वो फ़ोटो खान साहब का लीक कर दिया गया और उनकी जानिब से। और अब जो है नाज़रीन खान साहब का 16 मिनट का क्लिप जो उन्होंने अदालत के अंदर जजेस के सामने अपने दलाइल दिए और अपना केस कैसे बिल्ड किया और वो जो सारी रुदात थी उस अदालती समाअत की, वो नाज़रीन 16 मिनट का क्लिप जो है इस वक्त वायरल हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है और तकरीबन रात 12-1 बजे जो है वो इस क्लिप को लीक किया गया और ये मुबैना तौर पर अदालती अमले में से ही किसी शख्स ने जो है वो क्लिप जो है वो उसको लीक किया और उससे पहले फ़ोटोज़ जो लीक हुए थे वो भी अदालती अमले में से किसी क्लर्क ने किया था और बाद में उस क्लर्क को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब नाज़रीन ये जो खान साहब का वो जो ऑडियो लीक हुई है, जो खान साहब जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं और अपना केस बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कमीशन कायम कर दिया और वो मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं
और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लिप है ये किस शख्स ने लीक किया और फिर उस शख्स को जो है वो सस्पेंड भी किया जाएगा और उसे करार वाकई जो है वो सज़ा भी दी जाएगी। और नाज़रीन जो क्लिप अगर आप सुने तो उसमें खान साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में जो है अपना केस बिल्ड किया और जो एक पॉलिटिकल रेटरिक जो खान साहब पेश करना चाहते थे, अपना सियासी मुकदमा लड़ना चाहते थे, अपने तमाम तरह के खिलाफ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनका जो वो तस्करा करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन हमने उस क्लिप के अंदर सुनी। और खान साहब ने जजेस के टोकने के बावजूद अपना पूरा का पूरा मौक़िफ़ जो है वो जजेस के सामने रखा कि जी साइफर आया था, मेरे खिलाफ साजिश हुई, बैरूनी मुदाखलत हुई, अमेरिका ने धमकियाँ दी, ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है। खान साहब का कहना था कि जी सॉफ्ट मार्शल लॉ लगा हुआ है, फौज जो है वो इस मुल्क को कंट्रोल कर रही है, ज्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। साफ़ियों के हकूक़ की उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी ख़वातीन की बात की जो इस वक्त जेलों के अंदर मुक़य्यद हैं। तो हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना हर एक पहलू जो है जो खान साहब के खिलाफ जो है वो जुल्म हो रहा है, उनकी जमात के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, उस हर एक पहलू के ऊपर जो है वो खान साहब ने जजेस के सामने रोशनी डाली और कहा कि आप जो है इस मामले में अपना की रोल प्ले करें। और दरमियान में खान साहब का ये भी कहना था कि मैं आप सब जजेस से बड़ा हूँ। तो इस दौरान खान साहब ने जो है ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्म का जुमला कहा कि मैं जो है वो उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ। तो खैर गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो है इस मामले के ऊपर उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और बड़ा गरज चमक जो है वो उन्होंने ट्विटर के ऊपर दिखाई और उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब की पहले तस्वीर भी वायरल हो गई थी, अब जनाब ये क्लिप भी वायरल हो चुका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, तो इससे बेहतर तो जनाब ये है कि फिर इमरान खान साहब को आप लाइव ही दिखा दें। तो ये जनाब अपनी अज़ियत का इजहार जो है वो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने जो है वो ट्विटर के ऊपर किया। नबील गबूल नाज़रीन पीपल्स पार्टी की टॉप टियर क़यादत में इनका शुमार होता है। उन्होंने अभी रिसेंटली नून लीग के ख़िलाफ़ और इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूँ आप उनकी ज़बानी। सर कैसे हैं सर? आपने कुछ दिन पहले कहा था कि नून लीग की हुकूमत नहीं चलती, हनीफ अब्बासी साहब साथ आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं उसी से तो पूछा था क्या कि हुकूमत चलेगी या नहीं सर? कल भी पीपल पार्टी ने कहा कि 3 माह में नहीं चल सकती हुकूमत। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हनीफ अब्बासी आपके साथ चल सकते हैं, हुकूमत नहीं चल सकती सर? हनीफ अब्बासी का वजन जो है ना कम करवाने के लिए उसको चला रहा हूँ सर। शहबाज शरीफ साहब अगर बजट में उसको शहबाज शरीफ अगर बजट में कम कर देंगे ना, बजट में महंगाई कम करेंगे फिर चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। सर आजकल पीपल पार्टी में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, हुकूमत के साथ मिलकर बैठे हैं असेंबली में, तो क्या कहेंगे? आप कह रहे हो ना तनकीद हो रही है, हम तो कह रहे हैं हमारी हुकूमत है ही नहीं, हम तो सिर्फ दिक्कत पे चला रहे हैं उसको। सर आधे से ज्यादा ईमान आप लोगों के पास है। हमारे पास है लेकिन हम दिक्कत पे चला रहे हैं। ठीक है। तो ये नाज़रीन कहना था नबील गबूल साहब का। और इससे पहले मंजूर वसान जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े मारूफ सियासी रहनुमा हैं, उनका ये कहना था कि ये हुकूमत बहुत जल्द तहलील होने वाली है, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद पीपल्स पार्टी इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि चूंकि बजट में हमें एतमाद में नहीं लिया गया है और बजट के हवाले से ये इतलात हैं कि ये बजट बहुत सख्त है, ये पीपल फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाई गई हैं और आम आवाम के लिए। खैर ये तो सियासी नारा है, बाकी पीपल्स पार्टी के अपने ज़ाती तफुज़ात हैं, उन्हें अपनी सियासत तबाह होती दिखाई दे रही है और फिर ये कि बजट के मामले के ऊपर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। असल दुख तो ये तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये भी जो बजट का इजलास होने जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद जो है वो कौमी असम्बली में, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शिरकत नहीं करेगी। और तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसका भी इजलास था और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ जो है इस बजट के दौरान भरपूर अंदाज में जो है वहाँ पर एहतजाज करेगी और इस हुकूमत को टफ टाइम देने की भरपूर अंदाज में जो है वो कोशिश की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का जो एलामिया है उनकी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वो भी सामने आ चुका है। तो वो हुकूमत नाज़रीन जो पहले मखलूत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम आपके मुल्क के अंदर है नहीं और दो बैसाखियाँ हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त जो है वो हुकूमत कायम व दायम है। एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पीपल्स पार्टी को रोकने में भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का ही की रोल है। और फिर ये कहते हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, भी आपका वाहिद इत्तेहादी की जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इस हुकूमत में बैठे हैं वो बजट में आपके साथ नहीं है, वो हतक इज़्ज़त बिल में आपके साथ नहीं है, वो ये जो आप पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं उनके खुल के आप जनाब उनकी मुखालफत करते हैं। फिर वो जनाब साथ ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत जो है इनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम मजबूरी के साथ चल रहे हैं, हमें चलाया जा रहा है और जनाब ये हुकूमत गिरने वाली है, कौमी असम्बली तहलील होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, ये नजकारी कर रहे हैं हम उनके खिलाफ। तो बहुत एक वाज़ेह किस्म की डिवाइड जो है वो हमें इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान नज़र आ रही है। और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो बड़ा कैटेगोरिकली अपने आप को जो है वो नून लीग से डिस्टेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी रिफ्ट जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दिखाई दे रही है।
और ये भी हो सकता है कि ये रिफ्ट आइंदा चल के ज़ाहिर एहतजाज होंगे या मुजाहरे होंगे, बिजली के बिल आएंगे, ये जो बजट है वो पेश किया जा रहा है उसके नतीजे में भी लोगों के अंदर मज़ीद जो है वो गुस्सा आएगा, लोग फ्यूल होंगे। और पीपल्स पार्टी जो पहले ही रजामंद नहीं थी नून लीग के साथ चलने के लिए जो है, तो ज़ाहिर है फिर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगी और मुस्तक़बिल में ये जो अब पाकिस्तान की सियासत जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा उस तकरीब का शिकार है, तकसीम का शिकार है, इसके अंदर हमें मज़ीद एक डिवाइड देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।